साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। एक बार मिल के कहना जी, धन निरंकार जी। बहुत खूब साथ संगत जी। आज हमारे बाल महात्मा चैन जी और हमारे बाल महात्मा रीतम जी साथ संगत जी आज सत्संग में उपस्थित है। तो साथ संगत जी हम सभी मिलकर गुणगान करें सच्चे सदगुरु का, अपने परम पिता परमात्मा का। क्योंकि साथ संगत जी हम यही काम करने के लिए इस धराधाम पर आए, गुणगान करने के लिए। जिन्होंने हर कुछ से नवाजा है उसी को याद करने के लिए ना आए हैं साथ संगत जी। तो उसको हम याद करें साथ संगत जी। सत्संग जहाँ भी अच्छा वचन विचार सुनने को मिले उसको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि अच्छे विचार को सुनकर ही हमारे अंदर अच्छाई आएगी ना चैन जी। अगर हम अच्छे विचार सुनेंगे तो ही ना अच्छाई आएगी। तो अच्छे वचन विचार को सुनना हमारा कर्तव्य है। अच्छे विचार को हम सुनेंगे तो अच्छाई आएगी। अच्छे गुणों से जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो वाकई में जीवन में आनंद होगा। तो कहते हैं साथ संगत जी, संत महापुरुष इस सत्संग की महत्ता को बताते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। जब साथ संगत जी हमें संत महात्माओं का संग हो जाता है, सच्चे सदगुरु का संग हो जाता है, तो जितने भी इधर उधर का झोल झंझट है ना, वो सारे धीरे धीरे क्या हो जाने लगते हैं, समाप्त, खत्म। इसलिए संत महात्माओं की संगत करना जरूरी, क्योंकि साथ संगत जी हर अपराध को वो खत्म कर देते हैं, सारे जो भी कष्ट कलेप है उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए हमें किसकी संगत करनी है चैन जी? किसकी संगत करनी है? साध की संगत। प्यार से कहना, वाकई में साथ संगत जी हमें साधु संगति की ओर ध्यान देना है, संत महात्माओं के श्री चरणों से जुड़ना है। आज क्या हो रहा है, आज जहाँ तक देखा जाए लोगों के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है जो इस तरह बैठकर गुणगान करे। क्योंकि साथ संगत जी काम काम काम, इतना सारा काम है, लेकिन असल काम है वो छूट रहा है। अभी भी आ रहा था कि हमें ये काम है, वो काम ऐसे है वैसे है, लेकिन जो असल काम है इसकी चर्चा करना, पहले ये काम कर ले फिर वो काम तो प्रमाण होगा ही होगा। क्योंकि कहते भी हैं, पहले बड़े बुजुर्ग कहते भी थे कि भाई 100 काम छोड़कर पहले नहा लो। हाँ, फिर कहते थे साथ संगत जी कि हज़ारों काम को छोड़कर पहले खाना खा लो, और फिर कहते थे लाखों काम छोड़कर जो है सत्संग कर लो, सत्य वचन को अपना लो, जहाँ अच्छे वचन विचार मिलते हैं उसको सुन लो, कहते थे ना साथ संगत जी। तो आज भी हम वही सीख सिखलाई पर चलें, संत महात्माओं का संग करें। संत महात्माओं के संग से ही जीवन में आनंद है। बाल संगति की जब बात होती है साथ संगत जी, तो हमें बाल संगत की ओर भी, ये बुक जो है ना दास समागम में खरीदा था, बाल संगत में के बढ़ते कदम। तो ये गुजारिश है कि जब भी सत्संग समागम में आप जाएं तो एक बुक ज़रूर खरीदें, अपने बच्चे को भी जो है उस बुक को पढ़ने को बोले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमोलक वचन विचार जो है इस बुक में लिखा हुआ है। ये बाल संगति की ओर बढ़ते कदम है, तो हमें इस बुक को भी खरीद कर पढ़नी है। और साथ संगत जी पढ़ना, कहते हैं ना बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हम तो खरीद लिए लेकिन उसको पढ़ते हैं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं। सजा कर रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। साथ संगत जी इसको पढ़ेंगे, इससे क्या है, क्या विचार वचन आ रहे हैं उसमें से, तो फिर साथ संगत जी हमारे अंदर अच्छाई आएगी। साथ संगत जी इस समय को यूँ ही नष्ट ना करें, यूँ ही बर्बाद ना करें, और इस अमोलक समय को साथ संगत जी इसका कद्र करते हुए सेवा सत्संग का आनंद ले। तो एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर साथ संगत जी सिमरन में भाग लेंगे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तो साथ संगत जी समय के रबर सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती है कि जो भी संगत से जुड़े हुए होते हैं, अच्छे वचन विचार को अपनाने की
सत्संग जी प्रयास करते हैं उसको सदा सद्बुद्धि देते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।